देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एलआईसी जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने दरअसल अडानी ग्रुप में निवेश किया है और इससे काफी ज्यादा नुकसान एलआईसी ग्रुप को हुआ है, जिससे कि जो लोगों के पैसे हैं जिन्होंने एलआईसी में अपना इंश्योरेंस करवा रखा है तो उन सभी लोगों के पैसे डूब गए हैं और इसकी वजह है मोदी सरकार और अडानी ग्रुप। अब इस तमाम भ्रम को लेकर के खुद एलआईसी सामने आ चुका है और एलआईसी ने बाकायदा अपना बयान जारी किया है और उन्होंने बताया है कि आखिर कितने पैसे उन्होंने एलआईसी ग्रुप में लगाए हैं और इस निवेश से कितना ज्यादा प्रॉफिट एलआईसी कंपनी को मिल रहा है। बता दें, जिस तरीके से तमाम लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एलआईसी के तो पूरे पैसे डूब गए हैं और इससे जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं एलआईसी में, अपने पूरी जीवन भर की कमाई लगा रखी है, उन सभी के पैसे डूब चुके हैं। तो एलआईसी ने एक बात क्लियर कर दी है कि जितना निवेश किया है एलआईसी ने अडानी समूह में वो सिर्फ 1% है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एलआईसी की टोटल 1% से भी कम का जो पैसा है वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया गया है। बता दें कि अमेरिका रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 25% तक टूट गए और इससे अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को करीब 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। अडानी ग्रुप में बीमा कंपनी एलआईसी का भी बड़ा निवेश है और 27 जनवरी को जब शेयरों में गिरावट आई तब एलआईसी को भी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि अडानी ग्रुप में एलआईसी के निवेश करने से बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के तरह तरह की बातें होने लगी और खासकर एक भ्रम फैलाया गया कि किस तरीके से जो जनता का पैसा है जो कि लोग एलआईसी में जमा करते हैं वो पैसा पूरी तरीके से डूब चुका है। यानी कि लोगों में एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई कि जो लोग हैं वो अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए और सीधे सरकार से ये सवाल करे कि जो हमारा पैसा है वो कहाँ गया और इस तरीके से देश में एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न की जा सके। बता दें कि एलआईसी पिछले कुछ दिनों से अडानी ग्रुप के शेयरों में अपने निवेश को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कई मीडिया रिपोर्ट में तो एलआईसी के इस निवेश के डूबने की बात तक कह दी गई। हालांकि अब एलआईसी ने खुद इस मामले में सामने आकर के सफाई दी है। बता दें कि एलआईसी ने अपने जारी बयान में यह बताया है कि वो अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके नुकसान की नहीं बल्कि 26,000 करोड़ रुपए के फायदे की स्थिति में है। बता दें कि एलआईसी ने सोमवार को 30 जनवरी को जारी एक बयान में ये जानकारी दी है। एलआईसी ने यह बताया है कि उसने अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में मिलाकर के कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बता दें कि शुक्रवार 27 जनवरी के बंद भाव पर एलआईसी के इस निवेश की वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। बता दें कि इसका मतलब है कि एलआईसी अगर अभी अडानी ग्रुप में किए अपने सभी निवेश को आज बेच दे तो उसे कुल 56,142 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो उनके मूल निवेश से करीब 26.16 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि ये सीधे तौर पर दिखाती है कि कैसे एलआईसी कंपनी जो है वो अडानी के शेयर्स भले ही टूट रहे हों लेकिन इसके बावजूद एलआईसी कंपनी 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में है। यानी कि 100% का प्रॉफिट यहां पर एलआईसी को साफ तौर से मिल रहा है। इसके बावजूद तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस भ्रम को फैलाए जा रहे हैं बिना किसी फैक्ट चेक के, बिना किसी जवाब को जाने, बिना किसी इस तरीके की जानकारी को लिए हुए वो पुराने डेटा के आधार पर इस तरीके से भ्रामक न्यूज फैलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी इसको लेकर के पैनिक हो रही है। आज जिस तरीके से सवाल ये उठता है कि जो पैनिक की सिचुएशन होती है उसको बाकायदा इस तरीके की जानकारी के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए कि आखिर जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है उसमें कितनी सटीकता है, कितनी वो खबरें सही है और कितनी जांच की कसौटी पर
सही उखड़ती है। लेकिन आजकल जो लोग हैं इस तरीके से भ्रम फैलाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक मोड में डालते हैं और इस तरीके की जो अस्थिरता वाली सिचुएशन है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जिस तरीके से अब LIC ने बयान जारी किया है तो उसके मुताबिक LIC अभी अडानी ग्रुप के शेयरों में 26,016 करोड़ रुपए के फायदे की स्थिति में साफ तौर से दिखाई दे रही है। जिस तरीके से LIC का स्टेटमेंट देखा जाए, उसने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह स्टेटमेंट शेयर भी किया है। साथ ही LIC ने यह भी बताया है कि अडानी ग्रुप में जो उसने निवेश किया है वो उसके कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM का सिर्फ 0.975% है। यानी कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने यह भी जोर देकर के बताया है कि अडानी के सभी डेट सिक्योरिटीज की रेटिंग AA और इससे अधिक है, जो कि निवेश के लिए बीमा नियामक इराडा की तरफ से रखे शर्तों को पूरा करता है। आपको बता दें कि हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए और उन पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। वहीं इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 20 से 25% तक टूट गए। सोमवार को भी अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखी गई और 27 जनवरी को जब अडानी ग्रुप के शेयर टूटे थे तब उसमें LIC को भी 18,000 करोड़ से अधिक का नुकसान देखने को मिला था। अडानी समूह ने रविवार को न्यूयॉर्क स्थित हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का जवाब 413 पन्नों में दिया। अडानी समूह ने अपने कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की तुलना भारत पर सुनियोजित हमले से की है। बता दें कि समूह ने यह भी कहा है कि ये केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये भारतीय संस्थान की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर हमला किया गया है। बता दें कि अब कहीं ना कहीं LIC के द्वारा करारा जवाब उन तमाम लोगों को मिला है जो कि लगातार सरकार के नाम पर, अडानी समूह के नाम पर और LIC के नाम पर इस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है इतना ज्यादा मोदी सरकार के विरोध में उतर चुकी है कि हर चीज को बिना किसी फैक्ट चेक के जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। कभी यही लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट्स बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है, कभी कहा जाता है कि LIC को बेच दिया गया, RBI को बेच दिया गया, एयरलाइंस को बेच दिया गया। यानी कि तमाम ये चीजें लगातार एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मोदी सरकार जो है वो हर चीज को प्राइवेट करके किसी और को बेच दे रही है। सीधे तौर पर अगर इनका हम कहना माने तो इनका कहना यह है कि मोदी ने पूरे देश को ही बेच दिया है। इस तरीके का भ्रम लोगों में फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं जब ये फैक्ट चेक होते हैं और तथ्य सामने आते हैं तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और करारा जवाब भी मिल जाता है। जिस तरीके से LIC को लेकर के इस बार जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई तो यही जो जवाब है उल्टा उन्हीं लोगों को पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अब LIC खुद सामने आ गई है और LIC ने बकायदा स्टेटमेंट जारी किया है और ये स्टेटमेंट आपको LIC के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी मिल जाएगा, जहां पर LIC ने एक बात क्लियर कर दी है कि भले ही अडानी ग्रुप के शेयर टूट रहे हो, गिरावट दर्ज की गई हो, बल्कि इससे LIC कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि LIC कंपनी इस चीज से फायदे में है और 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि टोटल 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में LIC कंपनी है इस वक्त। और इसी के साथ ही LIC ने यह भी क्लियर किया है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि LIC ने अपने पूरे पैसे अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किए हैं, तो यह भी पूरी तरीके से गलत है कि LIC कंपनी ने अडानी ग्रुप में केवल और केवल 1% ही इन्वेस्ट किया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।